आज का लेक्चर बीए थर्ड सेमेस्टर, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर और प्ले मैकबेथ मैकबेथ प्ले को यहाँ पर नरेट किया जा रहा है और इस प्ले का फुल समरी होगा। हालांकि मैकबेथ जो है मुख्य हीरो है, मेन हीरो है, और इसी के नाम पर इस प्ले का नाम मैकबेथ रखा गया है, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ये जो है लगा हुआ है और ख़ासकर टीजीटी पीटी में ये मैक जो प्ले लगा हुआ है। हालांकि इसको हम लाइन बाय लाइन नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि कैरेक्टर लिस्ट आप मैकबेथ पर नज़र डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। हालांकि इस मैकबेथ प्ले का जो डंकन है वो स्कॉटलैंड का किंग है, राजा है। मेलकॉम डंसन्स एल्डरसन, मेलकॉम जो है नाम का व्यक्ति, ये डंकन का बड़ा बेटा है। दूसरा डोनाल्ड बैन, ये डंकन्स यंगर सन, डंकन का जो राजा है उनके छोटा बेटा है। और मैकबेथ, ये जनरल इन आर्मी ऑफ किंग डंकन। मैकबेथ जो है डंकन की सेना का, आर्मी का एक जो है जनरल है, नायक है। नेक्स्ट लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ्स वाइफ, यानी महिला लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की पत्नी है। नेक्स्ट है बैंक्यूस। बैंक्यू जो है मैकबेथ्स फ्रेंड, मैकबेथ का दोस्त है, एंड जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन, और डंकन की सेना का जो है वो एक प्रकार से जनरल है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि मैकबेथ और बैंक्यू दोनों डंकन की सेना के जनरल हैं। नेक्स्ट है फिलिंस, सन ऑफ बैंक्यू। फिलिंस नाम का जो व्यक्ति है वो बैंक्यू का बेटा है। और नेक्स्ट है मैकडफ, थैन ऑफ फाइव, ये फाइव का थैन है। नेक्स्ट रॉस एंड एंगस, ये मैसेंजर हैं। रॉस एंड एंगस नाम के जो व्यक्ति हैं वो दूत हैं, दूत का काम करते हैं, यानी मैसेंजर का काम करते हैं। नेक्स्ट लेडी मैकडफ। लेडी मैकडफ जो है वो मैकडफ वाइफ है, यानी मैकडफ की पत्नी है। सिवार्ड, जनरल ऑफ द इंग्लिश प्रोसेस यंग, ये जो है अंग्रेजी सेना में जनरल है, सिवार्ड नाम का व्यक्ति। सिवार्ड सन। ठीक है। नेक्स्ट है शीटन आर्मर्स और हिकेटेट, कह रहे हैं हिकेटेट, क्वीन ऑफ विचेस। यहाँ पर इस प्ले में 3 चुड़ैलों के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि इन चुड़ैलों की जो है जो मुख्य रानी है, क्वीन है, वो हिकेट है। तो हालांकि जो 3 विचेस हैं, विचेस का मतलब चुड़ैलें होती हैं, 3 चुड़ैलों का इस नाटक में बहुत बड़ा रोल है। कैप्टन इन द स्कॉटिश आर्मी, हालांकि यहाँ पर स्कॉटिश सेना की जो आर्मी है वहाँ पर वो कैप्टन का काम करते हैं। 3 मर्डर्स एम्प्लॉयड बाय द मैकबेथ। इस मैकबेथ प्ले में 3 व्यक्तियों का मर्डर होता है, यानी खून होता है। पॉटर, गेट कीपर एट मैकबेथ्स होम, जेंटल वुमेन लेडी मैकबेथ अटेंडेंस मैसेंजर्स, सर्वेंट्स, ऑफिसर्स, लॉर्ड्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स ईटीसी। तो हालांकि ये जो प्ले है वो 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक्ट में सीन है, उन सीनों के माध्यम से नाटक को प्ले किया गया है। तो चलिए इस नाटक का, मैकबेथ का सबसे पहले समरी के बारे में हम नरेट करते हैं, यानी समरी को नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो समरी ऑफ द प्ले मैकबेथ, नाटक मैकबेथ का समरी। फर्स्ट एक्ट हमारा आता है सबसे पहले, फर्स्ट एक्ट, यानी एक्ट फर्स्ट है। यानी एक्ट फर्स्ट इंक्लूड्स 7 सीन्स। इस पहले एक्ट में, पहले भाग में 7 दृश्य हैं, जिनको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द प्ले बिगिंस विद द 3 विचेस कन्वर्सिंग इन ए थंडरस्टॉर्म। तूफानी बिजली की कड़क में नाटक की शुरुआत 3 चुड़ैलों के वार्तालाप से होती है। हालांकि तूफानी बिजली, आसमानी बिजली कड़क रही है और 3 चुड़ैलें आपस में चर्चा कर रही हैं। ठीक है। आफ्टर दी बैटल, और युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जो है युद्ध समाप्त के बाद दे वांट टू मीट मैकबेथ। वो 3 चुड़ैलें जो हैं वो मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। मैकबेथ जो है इस नाटक का हीरो है, उस हीरो से जो है मिलना चाहती हैं। स्कॉटिश रिबल्स हैव बीन डिफीटेड बाय द मैकबेथ। स्कॉटिश की जो आर्मी, जो सेना थी, वो मैकबेथ द्वारा हार गई थी, पराजित हो गई थी। यानी युद्ध समाप्त होने के बाद
मैकबेथ जो वापस लौट रहे हैं, और उसी वक्त चुड़ैलें जो है वो मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। ठीक है, हालांकि जो है और स्कॉटिश सेना जो थी वो मैकबेथ के द्वारा पराजित हो चुकी थी। एंड बैंक्यू और मैकबेथ जो हैं वो स्कॉटिश सेना के, कहने का मतलब है सेना जो पराजित हो चुकी थी, ये दोनों सेना के जनरल हैं। हालांकि डंकन की सेना के, स्कॉटलैंड के रहने वाले डंकन जो किंग राजा हैं उनकी सेना के जो जनरल हैं, नायक कौन है, मैकबेथ और बैंक्यू। तो इन्होंने स्कॉटिश सेना को पराजित कर दिया है, हरा दिया है। किंग डंकन इज सो प्लीज्ड, जब युद्ध समाप्त होने के बाद मैकबेथ और बैंक्यू जब वापस लौट रहे हैं तो डंकन इस बात को जान करके कि हमारी सेना जीत गई है तो उसको खुशियाँ में बहुत ज़्यादा उल्लास हैं और बहुत खुशी हैं। तो कह रहे हैं कि डंकन इज सो प्लीज्ड विद द न्यूज़, राजा डंकन जो है इस समाचार को पा करके बहुत खुश हैं। दैट ही बेस्टोस द टाइटल ऑफ द थीन कैडोर अपॉन मैकबेथ, इतनी खुश हो गए हैं कि राजा डंकन की उन्होंने मैकबेथ को कैडोर का थीन नियुक्त कर दिया। हालांकि खुशी के चक्कर में मैकबेथ को कैडोर का जो है थीन नियुक्त कर दिया। आफ्टर गेटिंग कह रहे हैं आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन द वे, विजय को प्राप्त करने के पश्चात रास्ते में ही मैकबेथ एंड बैंक्यू इनकाउंटर 3 विचेस, जब विजय प्राप्त होने के पश्चात मैकबेथ और बैंक्यू जब वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में आते वक्त उनकी मुलाकात जो होती है वो तीनों चुड़ैलों से होती है। हालांकि तीनों चुड़ैलें जो हैं वो बैंक्यू और जो है मैकबेथ से मिलती हैं। द विचेस एड्रेसेस मैकबेथ, तभी चुड़ैलें जो हैं वो मैकबेथ को बताती हैं कि एज थेन ऑफ ग्लैम क्लेम्स, कि तुमको राजा ने जो है थेन का राजा बना दिया है, यानी थेन का जो है कहने मतलब क्लेम्स का थेन बना दिया है, यानी आपको थेन का पद संभालना जो है। देन आप कॉर्डर, और उसके पश्चात क्लेम्स के बाद आपको जो है कॉर्डर का थेन बना दिया है। एंड द फ्यूचर किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का जो भविष्य होगा वो राजा के रूप में वो रेस्पेक्टिवली सम्मान के साथ बैंक्यूज चिल्ड्रन, वो बैंक्यू के बच्चों के हाथों में जाएगा। हालांकि आने वाले समय में बैंक्यू के जो बच्चे हैं वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द विशेष, इन चुड़ैलों के भविष्यवाणी के साथ विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का भविष्य बनेगा। हालांकि तीनों चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो है बैंक्यूज के जो बच्चे हैं वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। मैकबेथ इज इन्फॉर्मेड बाई रॉस एंड एंगस, तो मैकबेथ को सूचना दी गई थी बाई द रॉस एंड एंगस, जो कि मैसेंजर का काम करते हैं। इन रॉस और एंगस ने जो है मैकबेथ को बता दिया, इन्हें सूचना दी कि द किंग डंकन हैज़ अपॉइंटेड हिम थेन ऑफ कॉर्डर, कि राजा डंकन ने आपको जो है कॉर्डर का जो थेन नियुक्त कर दिया है। हालांकि आपको खुशी और उल्लास की वजह से जो है आपको राजा डंकन ने जो है कॉर्डर का थेन नियुक्त कर दिया है। मैकबेथ टेकिन अबैक वाई द विचेस प्रेडिक्ट, मैकबेथ जो था चुड़ैल की भविष्यवाणी से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो चुड़ैलों ने मुझे बताया था उनकी भविष्यवाणी सत्य होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू बैंक्यू के अनुसार सुपर नेचुरल एलिमेंट यूजुअली गिव हाफ थ्रेट इन ऑर्डर टू हर्ट ह्यूमंस, इस तरह से बैंक्यू भी सोचता है कि जो है आधी भविष्यवाणी जो है जो चुड़ैलों ने की थी उसमें से आधी भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती दिख रही है। किंग डंकन इज एक्सटैटिक एंड प्रेसिस मैकबेथ ब्रेवरी, राजा डंकन जो है वो मैकबेथ की बहादुरी को देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं और काफ़ी प्रेसिस माने प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं मैकबेथ की। हिज एल्डर सन मेलकॉम, राजा का जो बड़ा बेटा था मेलकॉम, विल बी द फ्यूचर किंग, उन्होंने कहा कि मेरा जो बड़ा बेटा है, राजा ने कहा कि ही डिक्लेयर्स, उन्होंने कह दिया कि वो जो है स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। हालांकि उन्होंने अपने बेटे मेलकॉम के लिए जो है स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया। द किंग आल्सो विशेस टू स्पेंड द इवनिंग एट मैकबेथ कास्टल, राजा जो डंकन थे वो इच्छा करते हैं कि रात को मैं मैकबेथ के कास्टल यानी मैकबेथ के निवास पर रात को बिताऊं फॉर डिनर, और वहीं पर रात का भोजन करूंगा, क्योंकि राजा डंकन जो थे खुशी के मारे कुछ समय नहीं रहे थे और उन्होंने अपने सेनापति जनरल जो है सेना के जनरल मैकबेथ के यहाँ उसके निवास पर रात्रि को ठहरने का निश्चय कर लिया। आफ्टर हियरिंग द विचेस प्रोफेसिस फ्रॉम मैकबेथ, हालांकि मैकबेथ ने
जो भी चुड़ैलों की भविष्यवाणी को सुना था, उन्होंने उस भविष्यवाणी को लेडी मैकबेथ अपनी पत्नी को बताया। बिकम्स ईगर टू असिस्ट डंकन। अब वो उनकी जो पत्नी लेडी मैकबेथ जो है वो राजा डंकन को उनके पद से हटाना चाहती है। हालांकि मैकबेथ की जो पत्नी है, ठीक है, हालांकि लेडी मैकबेथ उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो सोचती कि मेरा पति जो है स्कॉटलैंड का राजा बने और मैं रानी बनूं। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि राजा डंकन को उनके पद से हटाया जाए। सी इन्फॉर्म्स मैकबेथ, वो जो है मैकबेथ को सूचित करते ही ऑफर स्कीम और अपनी योजना के बारे में बताती है। कहने मतलब जो है मैकबेथ की पत्नी अपने पति मैकबेथ को बताती है अपनी योजना जो भी उसने बनाई थी। सी रिबिल्स, वो षड्यंत्र बनाती है दैट सी बिल ऑफर वाइन, कि वो शराब को पिलाएगी टू द किंग सर्वेंट, राजा के नौकरों को, टू मेक देम इंटॉक्सिकेटेड, ताकि वो नशे में आ जाएंगे और नशे के आने की वजह से वो जो है मतलब कुछ कर नहीं सकेंगे। वाइल द किंग स्लीप्स इन द कैस्टल, और राजा जो डंकन है वो हमारे महल में सोते होंगे। सी एंड मैकबेथ, वह और मैकबेथ, क्या मतलब है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ विल देन वॉक इनसाइड, वो अंदर जाएंगे महल के अंदर, एंड किल डंकन, और राजा डंकन का कत्ल कर देंगे, यानी उसको खून कर देंगे, उसको मार देंगे। देन दे विल स्मीयर द किंग्स ब्लड, तभी वो क्या करेंगे कि देन दे विल स्मीयर द किंग्स ब्लड, राजा का जो खून का जो इल्जाम है ऑन द स्लीपिंग सर्वेंट्स, जो सोते हुए नौकर होंगे उन पर लग जाएगा। कैस्टिंग द इंटायर सस्पियस ऑन द मर्डर ऑन द देम, और सारे कत्ल का जो इल्जाम होगा वो उन नौकरों पर जाएगा जो नशे में सोते होंगे या पड़े होंगे। मैकबेथ अप्रूव्स ऑफ हर प्लॉट, यानी कि अपने इस प्लॉट को, इस योजना को मैकबेथ जो है काफ़ी महत्व देता है। एंड प्रिपेयर्स टू असिस्ट द किंग, और राजा को वहाँ से हटाने का, यानी राजा को राजा के पद से हटाने का निश्चय कर लेता है, कैन उसको मर्डर करने का निश्चय कर लेता है। एक्ट सेकेंड इंक्लूड 4 सीन्स, इस सेकेंड एक्ट के अंदर 4 सीन्स हैं। किंग डंकन इज मर्डर्ड बाई मैकबेथ, राजा डंकन का मैकबेथ के द्वारा खून कर दिया जाता है। एंड हिज हैंड्स आर स्टेन्ड विद ब्लड, और उसके हाथ, यानी कि मैकबेथ के हाथ खून से रंग जाते हैं। लेडी मैकबेथ इंटर द रूम, तभी लेडी मैकबेथ जो डंकन जो है मैकबेथ की पत्नी है, लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की पत्नी है, इंटर द रूम, वो कमरे में प्रवेश करती है। एंड प्लेसेस द डैगर्स अमंग द स्लीपिंग सर्वेंट्स, और जो नौकर सो रहे थे उनको एक तरफ को जो है धक्याती है, यानी उनको एक तरफ से हटा देती है। हर हैंड्स आल्सो स्टैंडेड विद ब्लड, उसके हाथ भी खून से रंग जाते हैं। ऐसी डज सो, जब वो उनको हटाती है। फॉलोइंग दैट, अगले मैकबेथ इनकाउंटर्स मैकडफ, तभी मैकडफ की मुलाकात जो है मैकबेथ से होती है, कहने मतलब है मैकबेथ की मुलाकात जो है मैकडफ से होती है। किंग डंकन्स बॉडी, राजा डंकन की जो शरीर था, मृत शरीर, इज डिस्कवर्ड बाई मैकडफ, हालांकि राजा के मृत शरीर को सबसे पहले जो था वो मैकडफ ने खोजा था। हालांकि मैकडफ को लगा कि राजा डंकन की मृत्यु हो चुकी है। ही बिलीव्स, और मैकडफ विश्वास करता है कि दैट ही द सर्वेंट डिड नॉट असिस्ट किंग डंकन, की जो है राजा के नौकरों ने राजा को मारने का ये योजना नहीं बनाई है और ना ही उन्होंने इस तरह से हरकत की है। हालांकि राजा को हटाने का काम उनके नौकरों का नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ समवन एल्स कंस्पायरेटरी, ये किसी अन्य षड्यंत्रकारियों का काम है जिन्होंने राजा डंकन को हटा दिया है। फॉलोइंग किंग डंकन्स एसोसिएशन, राजा के हटा जाने से, राजा डंकन के हटा जाने से, डंकन सन्स, राजा के जो डंकन के जो बेटे थे मैलकॉम एंड डॉनबिल, वो दोनों लिव्स स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड को छोड़ देते हैं, यानी वहाँ से भाग जाते हैं। और मैकबेथ नाउ सिग्न एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनने की पूरी योजना तैयार कर लेता है, यानी स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। श्रोता, एक्ट थर्ड में इंक्लूड ऑफ 6 सीन्स, यानी कि एक्ट थर्ड में 6 दृश्य हैं। आगे क्या होता है कि मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, यानी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों समन बैंकू, दोनों बैंकू को मिलाते हैं जो कि सेना का जनरल है और मैकबेथ का दोस्त है। टू द फीस्ट दैट नाइट, उन्होंने कहा कि रात को हम जो है फीस्ट का मतलब पार्टी करेंगे, पार्टी का मतलब भोजन करेंगे। आफ्टर बिकमिंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि मैकबेथ के स्कॉटलैंड का राजा बनने के पश्चात उसने अपने साथी जनरल बैंक्यू को दावत दी रात्रि में भोजन करने के लिए। मैकबेथ हायर्स असिस्टेंट, कहना मैकबेथ हायर्स असिस्टेंट टू असिस्ट बैंक्यू,
अब मैकबेथ भी ये योजना बनाता है कि वो सोचता है कि मैं बैंक्यू को भी हटा दूं। एंड हिज सन फिलिंस, और उसका जो बेटा था बैंक्यू का, जो फिलिंस जो सन बेटा था, कह रहे हैं बैंक्यू इस मर्डर्ड, बैंक्यू को उन्होंने मार दिया, बैंक्यू को जो था मार दिया। किसने? यानी कि मैकबेथ ने बैंक्यू का भी कत्ल कर दिया। व्हाट हिज सन, किंतु उसका जो बेटा था बैंक्यू का फिलिंस, मैनेज टू फ्ली, वो भागने में सफल हो गया, यानी वो वहाँ से भाग गया। व्हेन मैकबेथ अराइव्स एट द फीस्ट, जब मैकबेथ भोजन करने के लिए आता है अंत में, यानी कि बैंक्यू को मारने के पश्चात जब भोजन करने के लिए आता है, तो ही नोटिस, वो देखता है कि बैंक्यूस घोस्ट सिटिंग ऑन हिज चेयर, कि बैंक्यू का जब भूत था, हालांकि बैंक्यू मर जाने के बाद उसका भूत बन के वो आता है और आकर के मैकबेथ की कुर्सी पर बैठ जाता है। उस समय बैठ जाता है जब वो मैकबेथ भोजन करने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ता है। मैकबेथ इज टेकिन अबैक, मैकबेथ पीछे को हट जाता है। लेडी मैकबेथ जस्टिफाइज, अब लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की पत्नी है, जस्टिफाइज माने इस निर्णय पर पहुंचती कि हर हस्बैंड स्टन बिहेवियर बाय क्लेमिंग, यानी कि उसका पति मैकबेथ जो है वो अब वो जो है सन की तरह के, यानी विचित्र तरह के व्यवहार कर रहा है। दैट ही सीज बेसिस विजन्स ऑन अक्वेशन, और इस तरह के वो दृश्यों को देख देख करके वो पागल हो गया है। कहने मतलब है लेडी मैकबेथ अपने पति को पागल की बात कहने लगी, क्योंकि वो भूत जो था बैंक्यू का वो उस पर सवार हो गया। मैकबेथ नाउ रिसोल्व टू कंसल्ट द विचेस, अब मैकबेथ पुनः उन तीनों चुड़ैलों से सलाह लेने की बात करता है, टू इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट हिज फैट, ताकि वो अपने भविष्य के बारे में और कुछ जान सके। कहने मतलब मैकबेथ नाउ रिसोल्व टू कंसल्ट द विचेस, अब वो पुनः दोबारा फिर से चुड़ैलों से बात करना चाहता है, इन ऑर्डर टू लर्न, ताकि वो और जान सके, मोर अबाउट हिज फैट, अपनी किस्मत के या भाग के बारे में। हिकेट द क्वीन ऑफ द विचेस, हिकेट नाम की जो रानी है चुड़ैलों की, क्लस्टिस द थ्री विचेस, उनमें से 3 चुड़ैलों से कहती है कि फॉर इंटरफेरिंग विद मैकबेथ लाइफ, कि वो मैकबेथ के जीवन के बारे में बताएं। वेन मैकबेथ विजिट द विचेस, जब मैकबेथ चुड़ैलों से मिलता है तो हिकेट अर्जिस देम, तो अब हिकेट जो चुड़ैलों की रानी है उनसे निवेदन करती है कि टू गिव हिम ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि उसको उसकी सुरक्षा का, यानी मैकबेथ की सुरक्षा का गलत तरीका बता दे। एक्ट फोर्थ में कहना है, एक्ट फोर्थ में इंक्लूड 3 सीन्स, इसमें 3 दृश्य हैं। मैकबेथ कंसल्ट, मैकबेथ सलाह देता है द विचेस चुड़ैलों से, कहना मतलब मैकबेथ कंसल्ट द विचेस टू लर्न ऑफ हिज फैट, मैकबेथ जो था अपने उन चुड़ैलों से जो है अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। मैकबेथ इज वार्नेड बाय द विचेस, तभी चुड़ैलें जो हैं मैकबेथ को सावधान रहने की चेतावनी देती हैं, टू बी केयरफुल, कि आप सावधान रहें, आप मैकडफ से सावधान रहें। अकॉर्डिंग टू द विशेष चुड़ैलों की भविष्यवाणी के या चुड़ैलों के अनुसार, नो वन वर्न आप ए वुमेन कैन किल मैकबेथ, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी औरत ने गर्भ से जन्म ले लिया है, यानी किसी औरत ने गर्भ से जन्म नहीं लिया है जो कि उस मैकबेथ को मार सके। द विचेस एस्यूस मैकबेथ, हालांकि वो चुड़ैलें मैकबेथ को विश्वास दिलाती हैं, यानी विश्वास दिलाती हैं वाई दी शेविंग दैट, कि तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है, दैट ही विल बी सिक्योर अंटिल ब्रह्मांड बूट्स, कि वो ब्रह्मांड के जंगलों में जाकर के रहे, ट्रेवल टू डिस्टेंट, और वहाँ पर वो जाए। मैकबेथ डिस्पैचेस असिस्टेंट टू दी असिस्टेंट मैकडफ्स वाइफ, अब कहना है मैकबेथ डिस्पैचेड असिस्ट टू असिस्टेंट मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, मैकबेथ ने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को भी मार दिया। मैलकॉम एंड मैकडफ ज्वाइन हैंड्स, अब मैलकॉम ने एंड मैकडफ ने दोनों ने जाकर के हाथ मिला लिए। दे रेस ए 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी, और उन्होंने एक 10,000 लोगों की बड़ी सेना का निर्माण किया, यानी बड़ी सेना तैयार की, टू अपोज मैकबेथ के विरुद्ध लड़ने के लिए। नेक्स्ट है एक्ट फिफ्थ। एक्ट फिफ्थ में इंक्लूड 8 सीन्स, इस एक्ट फिफ्थ में 8 दृश्य हैं। लेडी मैकबेथ इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग बाग, अब मेड लेडी मैकबेथ थी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब हम खतरे में फंस चुके हैं। तो लेडी मैकबेथ इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग बाग, हालांकि वो स्लीपिंग बाग से बहुत परेशान थी। सी नोटिस, वो देखती है कि हर ब्लड स्टेनेड हैंड्स, उसके खून से रंगे हाथ, एंड डिक्लेयर्स दैट वाटर विल नॉट वाइप हर ब्लड फ्रॉम द हैंड्स, कि खून से रंगे उसके हाथ, अब उसको पानी भी नहीं धो पाएगा। हालांकि मैं जो है लेडी मैकबेथ को लग रहा था जो मैंने जो खून अपने हाथों में जो लगा रखा है अब वो धुल नहीं पाएगा, यानी पानी से भी नहीं धुलेगा। ड्यू टू हर रिमोर्स, अब वो पछतावा कर रही है, पछतावा कर, रिमोर्स माने पछतावा करना होता है। सी इज स्लीपिंग इन टू मैडनेस,
कह रहे स्लीपिंग इनटू मैडनेस, वो बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है, और शी देन किल्स हर सेल्फ, और वो अपने आप को मार देती है, हालांकि अब स्वयं आत्महत्या कर लेती है, बिफोर द फाइट बिगिंस, और अपने आप में वो संघर्ष करके मर जाती है। एज मैकडफ एंड मेलकॉम, जैसे कि मैकडफ और मेलकॉम मार्च टू डेंसिस कैस्टल, यानी कि मैकडफ और मेलकॉम दोनों जो है मार्च माने कूच करते हैं, यानी जाते हैं डेंसिस कैस्टल की तरफ, जहाँ पर जंगलों में घर बना हुआ था, जहाँ पर जो है मैकबेथ चला गया था रहने के लिए, बचाव के लिए, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी सुरक्षा केवल जंगलों में हो सकती है। मेलकॉम ऑर्डर द सोल्जर्स, मेलकॉम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया टू कट डाउन द ट्रीज, की जो जंगल के सारे पेड़ उनको काट दिया जाए, इन द ब्रह्मांड के जंगलों में, फॉरेस्ट एंड कैरी देम इन फ्रंट ऑफ देम, और उनको काट करके मेरे सामने लाया जाए। मैकबेथ कम्स टू नाउ, मैकबेथ ये जानने के लिए समझ जाता है कि दैट द ट्रीज ऑफ द ब्रह्मांड वुड्स आर अप्रोचिंग डेंसियन, कि ये जंगल के जो पेड़ हैं, वो ब्रह्मांड के जंगल के जो पेड़ है वो कट करके अपने आप चल रहे हैं। एज ही रिकॉल्स द बिचेस, जैसे वो चुड़ैलों को पुकारता है, प्रेडिक्ट्स और भविष्यवाणी करती हैं कि ही इज एफ्रेड, वो डरा हुआ है, ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। मैकबेथ मीट्स मैकडफ, तभी मैकबेथ की मुलाकात मैकडफ से होती है, यानी मैकबेथ की मुलाकात मैकडफ से होती है। मैकडफ क्लेम्स, मैकडफ दावा करता है, यानी मैकडफ दावा करता है, चेतावनी देता, दैट ही वाज प्रीमेचुरली पुल्ड फ्रॉम द मदर्स बम, अगर तू अपने माता से जन्म लिया है, माता के गर्भ से जन्म लिया है, तो वेन मैकडफ बर्न हिम, और मैकबेथ को इस चेतावनी लगती है, दैट नो वन बर्न ऑफ ए वुमन कैन मर्डर हिम, उसने कहा कि कोई ऐसी औरत ने जन्म नहीं दिया है अपने गर्भ से जो कि मुझे मार सके। मैकबेथ इज हॉरिफाइड, मैकबेथ अब भयभीत हो जाता है, मैकबेथ इज हॉरिफाइड, मैकबेथ भयभीत हो जाता है, डर जाता है, व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है कि दिस, इस बात को, ठीक है, इट माने फिर भी, ही रिफ्यूज टू गिव अप, वो उसको छोड़ने से मना कर देता है, यानी मैकडफ असिस्टेड मैकबेथ, मैकडफ जो है वो असिस्ट माने हटा देता है मैकबेथ को, यानी मैकबेथ को खत्म कर देता है। मेलकॉम इज क्राउन्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मेलकॉम जो डंकन का जो बेटा था बड़ा, उसको स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कुछ समय के लिए। लेटर इसके बाद बैंक्यूस डिसेंडेंट्स बिकम्स किंग, इसके बाद बैक्यूस के जो उत्तराधिकारी थे, जो बेटे थे फिलिंस, उसको स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये नाटक जो है प्ले मैकबेथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको हमने फुल समरी के रूप में इसको नरेट किया है। धन्यवाद।